अब आज के विषय पर आते हैं आनंद जी। विभाजन विभीषिका दिवस। पहली बात तो यह है कि कोई भी सभ्य समाज आमतौर पर बुरी चीजों को विस्मृत करना चाहता है। कोई भी सभ्य समाज जख्मों को कुरेदने का काम नहीं करता। कोई विभीषिका इसलिए नहीं होती कि बार बार आपको वे सब चीजें याद दिलाई जाएं। होना तो ये चाहिए कि एकता की बात हो। विभाजन की अगर बात कर ही रहे हैं तो फिर हम उन्हें कुछ न कुछ याद दिलाना जरूरी समझते हैं। नंबर एक, जिस विभाजन की विभीषिका को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी बगल बच्चा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाकी आनुषंगिक संगठन दिवस मनाने लगे हैं, बताते हैं विभाजन के असली दोषी जिम्मेदार कौन है। जितना मोहम्मद अली जिन्ना इसके जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार विनायक दामोदर सावरकर है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले सावरकर ने दिया इस देश को। 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में वे लिखते हैं, इस देश में दो अलग अलग शत्रु राष्ट्र रहते। वे बाकी लोगों को जो एकता की बात करते हैं उन्हें वे नासमझ कहते हैं। इसके बाद ये क्रम उनका जारी रहता है। 1937 में अहमदाबाद अधिवेशन में अपने भाषण में सावरकर कहते हैं कि भारत में दो विरोधी राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुसलमान राष्ट्र है। 1938 में नागपुर के अधिवेशन में से दोहराते हैं। 15 अगस्त 1943 को नागपुर में ही कहते हैं वे कि मेरी जिन्ना साहब से इस विषय में कोई मत भिन्नता नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र। 9 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो के साथ उनकी मुलाकात होती है। फिर उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो जो रिपोर्ट भेजते हैं ब्रिटिश सरकार को लंदन, उसमें लिखते हैं कि मेरी सावरकर के से मुलाकात हुई और सावरकर का मत ये है, सावरकर का मंतव्य ये है कि अब हिंदुइज्म और ब्रिटिश सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, अब मित्रता की जरूरत है, हम अलग अलग नहीं है, हम एक हैं। ये वो पृष्ठभूमि है जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत में सावरकर यानी कट्टर हिंदुत्व की धारा की जो भूमिका है उसे मैंने रेखांकित किया। सावरकर को याद करते हुए मेरी मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को खारिज कर दिया जाए या उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया जाए कि वे विभाजन के उत्तरदायी नहीं है। लेकिन उस वक्त जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद वगैरह वगैरह देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब सावरकर और जिन्ना इस देश को बांटने की तैयारी कर रहे थे, दो टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रहे थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलन को कैसे कुचला जाए, इसके लिए बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखकर बता रहे थे, तौर तरीके समझा रहे थे कि इस आंदोलन का दमन कैसे करना चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की बंगाल सरकार में मंत्री थे, मुस्लिम लीग की सरकार थी, वो गठबंधन में शामिल थे। अगर वे लोग आज, उस विचारधारा परिवार के लोग आज देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का चोला पहनकर देश को ये बताने चले आए कि वे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, वे ज्यादा देशभक्त हैं, तो सीधा सवाल उनसे पूछना ही पड़ेगा कि आप आजादी की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं थे। एक भी महानायक आपका स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर इतिहास में दर्ज क्यों नहीं है। जिस सावरकर को भी वे लेकर आगे चल रहे हैं, जिसे गांधी जी की जगह स्थापित करना चाहते हैं, उनकी भूमिका भी काला पानी के बाद अंग्रेजों के समर्थक की है, पूरी तरह अंग्रेजों का साथ देने की है। सावरकर ने एक कंकड़ अंग्रेजों पर फेंक कर नहीं मारा काला पानी से लौटने के बाद, वे रत्नागिरी में रहते रहे, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए मैं फिर लौटता हूं विषय पर, ये सब वे कर क्यों रहे। आनंद जी, असल में इस विचारधारा के सभी लोगों के भीतर, उनके पुरखों से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक, सबके भीतर, सबके मन में कहीं कोई अपराध बोध गहरा बैठा हुआ है कि उनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। उनके पास गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, मौलाना आजाद क्यों नहीं है।
उनके पास एक तस्वीर क्यों नहीं है जो स्वतंत्रता संग्राम में उनके किसी नायक की हो। उनके पास एक भी शहीद क्यों नहीं है जिसका नाम लेकर वे स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर अपना सीना चौड़ा कर सकें। उनके पास शहीद आजम भगत सिंह की शहादत पर श्रद्धांजलि देने वाला एक भी प्रेस नोट क्यों नहीं है। 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगत सिंह की शहादत पर कोई बयान जारी नहीं करता, कोई शोक संदेश नहीं देता। ये सारे धतकर्म, ये सारे पाप कर्म एक देश की स्वतंत्रता के समय किए गए इन कर्मों की छाया इतनी गहरी है कि उससे निकलने के लिए, छटपटाने के लिए ये या तो आजादी के नायकों पर अपना ठप्पा लगाते हैं, उनको अपहृत करना चाहते हैं, या उनकी चरित्र हत्या करना चाहते हैं, जैसे पटेल को अपना बनाकर गांधी और नेहरू की हत्या करते हैं। जब तो इस तरह के विभाजन विभीषिका दिवस हो या तिरंगा यात्राएं हो, घर घर तिरंगे का अभियान हो, ये सब अपने पुराने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश है, उस अपराध बोध से निकलने का प्रयास है। लेकिन हम हर मौके पर याद दिलाते रहेंगे कि आपने न तब तिरंगे को स्वीकार किया था, न आपने तब आजादी की लड़ाई में कोई योगदान दिया था, न तब आपने विभाजन को रोकने की कोई कोशिश की थी, बल्कि विभाजन की गति को बढ़ाने का आपने काम किया था। और अंतिम बात मैं फिर दोहराता हूं, विभाजन का मूल बीज इसी विचार परिवार के कथित महानायक विनायक दामोदर सावरकर ने बोया था। जी आनंद जी।